करता हुआ, और हमारे बड़े भाई जी ने बड़े अच्छे मधुर गुरु जी को लेकर बड़े अच्छे मधुर भजन सुनाए। और अक्सर जहाँ भी कुटिया में जाता हूँ तो हमारे बड़े भाई इन भजनों को गुनगुना रहे होते हैं। और विशेष तौर पर मैं बधाई दूंगा हमारे सतीश भगत जी को, जिनकी आज 25वीं वर्षगांठ है। और ये बड़ा अच्छा नज़ारा है कि इंसान को अपने जन्मदिन हो, सालगिरह हो, ऐसे आध्यात्मिक तौर पर मनाने चाहिए। उस प्रभु से कामना करनी चाहिए कि हमारे कितने वर्ष आपकी कृपा से बड़े अच्छे से गुजरे हैं, अगला समय भी आपकी कृपा से हमारा बड़ा अच्छा गुजरे, ऐसी उस प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि एक दिन का गुजारा भी हमारा उस प्रभु के बिना नहीं होता, उस सतगुरु महाराज के बिना नहीं होता। और ऐसे सज्जन परिवार जो दिन की शुरुआत भी सतगुरु महाराज से करते हैं और रात की निद्रा भी सतगुरु महाराज जी को कहकर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास की बात हमारे भाई साहब कर रहे थे कि विश्वास होना बड़ा जरूरी है। और जहाँ तक विश्वास की बात है, एक बुढ़िया माई थी और वो छोटे से काना को, जिसको हम बच्चे या माताएं बहनें अक्सर लड्डू गोपाल को अपने पास में रखती हैं, तो इसी प्रकार से वो लड्डू गोपाल को रखती थी। बड़े गरीब परिवार से थी, उसका कोई था ही नहीं। वो और लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी। सुबह सुबह लोगों के घर बर्तन धोने जाती, कपड़े धोने जाती, उसके बाद आते प्रभु को भोग लगाती। सुबह सुबह जाने से पहले ही वो भगवान को उठते ही खिचड़ी का भोग, जो भी भोग उसे बनाना होता बना के खिला के, फिर उसके बाद लोगों के घर पे वो कपड़े धोने, बर्तन धोने, अपना रोजमर्रा का जो उसका नियम था उसको करने चली जाती। तो एक दिन एक संत ने देखा कि माई तेरे को पाप लगेगा, ये लड्डू गोपाल है, ये भगवान है, और तू इनको उठते ही झूठे मुंह ही इनको भोग लगा कर खिला देती, ये पाप। तो उसको नहा धोकर ही इनको भोग लगाना चाहिए। लेकिन माई भी मजबूर थी, क्योंकि लोगों के घर तो सुबह सुबह जाके आपके बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। तो क्या करने लगी, सुबह उठती, पहले लोगों के घर जाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, फिर आने के बाद खुद नहा धोकर फिर भगवान के लिए भोजन तैयार करती और फिर खुद खाती। तो इसी प्रकार एक सप्ताह चलता रहा। एक सप्ताह के बाद भगवान ने उनके स्वप्न में आए और कहने लगे, माई तेरे चक्कर में मैं भूखा रह जाता हूँ। कहाँ तू सुबह उठते ही मुझे भोजन कराती थी, मैं तो दिन में 4-4 बार खाने वाला हूँ, और सुबह का भी तू मुझे 12-12 बजे खिलाती है, वरना सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे मुझे भोजन करवा देती थी। अब मुझे एक सप्ताह से दोपहर को 12 बजे खाना पड़ता और मैं भूखा रह जाता हूँ। माई ने कहा कि मैं क्या करूँ लल्ला। एक संत आए थे, वो कहने लगे कि भगवान को झूठे को भोग नहीं लगाना चाहिए, मुझे लोगों के घर तो सुबह सुबह जाना पड़ता है, तेरे लिए भी कमा के लाती हूँ, अपने लिए भी कमा के लाती हूँ, तभी तो तुझको खिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा, माई जहाँ रीत होती है वहाँ प्रीत नहीं होती, और जहाँ प्रीत होती है वहाँ रीत नहीं होती। तू मुझे अपना बेटा मानती है, तेरी मेरी प्रीत है। ये नियम तो संसार के उन लोगों के लिए है जो मुझे भगवान मानते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका रिश्ता है, जो भगवान के साथ अपने रिश्ता बना लेते हैं। वहां तो फिर रीत जुड़ती जुड़ती प्रीत में बदल जाती है। और तेरा तो माई, हमारा तो माँ बेटे का रिश्ता है, कोई नियम लागू ही नहीं होता इसमें। क्योंकि महिलाएं अगर मासिक धर्म से होती हैं, 1 महीने में 4 दिन 5 दिन मासिक धर्म से होती हैं, उस समय वो ये नहीं देखती कि, वरना शास्त्र अनुसार तो वर्जित है कि आपका रसोई में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उस समय वो रिश्तों को देखती है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। तब भी अपने बच्चों को भोजन बनाती है, अपना दूध पिलाती है। उस समय वो ये नहीं देखती कि वर्जित है, क्योंकि प्रीत है, कोई पति है, कोई बेटा है, कोई दामाद है, कोई ससुर है, कोई सास है, वहां पर एक प्रीत जुड़ी हुई है, क्योंकि रीत का तो काम ही नहीं रहा। तो उस प्रभु से, उस गुरु महाराज से भी आप रीत के अनुसार मत चलिए, उनके साथ एक प्रीत के अनुसार चलिए कि आप ही हमारे पिता हैं,
ही हमारे सब कुछ है। घर से निकले तो गुरु महाराज को कह के निकले, गुरु महाराज मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ। शाम को आए, आकर मिले, गुरु महाराज मैं आ गया। क्योंकि माँ बाप को चिंता होती है कि मेरा बेटा गया है, और वो उम्मीद करते हैं, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा सुख साधे वापिस आ जाए। इसी प्रकार आप गुरु महाराज जी को उस परम पिता परमात्मा से गए कि महाराज अब हम इस काम के लिए जा रहे हैं और शाम को लौटूंगा। उनको भी इंतजार रहती है कि मेरा बच्चा वापिस आया है कि नहीं। तो ये सब प्रीत के रिश्ते हैं, विश्वास के रिश्ते हैं। विश्वास तभी बना रहेगा जब हम रिश्तों के अनुसार चलेंगे। अगर हम रीत ही रीत रखेंगे, रीत में तो सब चीज मंत्र उच्चारण से सब बड़े तरीके से होना चाहिए, वहाँ रीत चलती है। रिश्ते रहेंगे तो प्रीत रहेगी, और अगर हम संसारिक दृष्टि से चलेंगे तो वहाँ रीत काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ और उस परमपिता परमात्मा से, उस गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आज सब लोग बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात लेके जाएं कि कभी भी घर में कोई शुभ कार्य हो तो इसी प्रकार से उसको मंगल बना के करने का काम करें। गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी भर के करने का काम करें, ताकि गुरु महाराज जी हर घर में खुशियां लाने का काम करें। ऐसी प्रार्थना गुरु महाराज जी से करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ।